बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे आज। विच पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम अ रीजन। अब यहाँ पे उसने हमें 3 पार्ट्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट उसने हमें दिया है, उसमें उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं जो कि है 176 स्क्वायर रूट और 7। 2 हमारे पास पार्ट्स हैं, 2 जो है वो पॉइंट्स हैं। अब हमने ये 2 पॉइंट्स के ज़रिए से फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस ही करना है। डिस्टेंस का फार्मूला हमें आता है, तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। हमें जो है वो डिस्टेंस निकालने के लिए 4 पॉइंट्स की ज़रूरत है। x2 माइनस x1 जो हमने जो है फार्मूला किया था, फार्मूला इसका होगा ये वाला, d इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर ऑफ दिस प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर ऑफ दिस। अब यहाँ पे हमारे पास 176 है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। इस अब हमें क्या चाहिए, हमें दूसरे पॉइंट्स चाहिए, x2 चाहिए हमें और y2 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 0 जो है वो सपोज कर लेंगे कि x2 जो है हमारे पास 0 है, y2 भी हमारे पास 0 है। x1 की वैल्यू हमारे पास 176 है, 176 लिखेंगे, माइनस का माइनस लगाएंगे। x2 हमने जो है वो 0 खुद से सपोज किया है तो हम 0 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये 176 स्क्वायर रूट है, प्लस का प्लस ही है, ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस y2 की हमने 0 सपोज की है तो हम 0 लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ माइनस 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस करने से तभी हमारे पास 176 ही रह जाएगा, तो ये इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 176। ये सेंटर में प्लस है, प्लस लगाएंगे, 7 में से जो है वो 0 निकालेंगे, सब 7 ही रह जाएगा, उसकी स्केलिंग करेंगे तो 7 7 49। 176 में 49 जो है वो हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 225। 225 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। अब उसने हमसे कहा था कि डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम अ रीजन। कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें डिस्टेंस जो है 15 यूनिट्स, तो ये एग्जैक्ट 15 यूनिट्स हैं, तो हम कहेंगे यस पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम रीजन। सेकेंड पार्ट है हमारा 10 और माइनस 10, तो ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास है y1। अब हमें x2 और y2 चाहिए, तो हम जो है वो सपोज कर लेते हैं खुद से 0 और 0। ये हमारे पास x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। फार्मूला हमने लगाना है x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, डिस्टेंस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, x1 हमारे पास 10 है, 10 माइनस x2 हमने 0 सपोज किया है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। y1 हमारे पास माइनस 10 है तो हम माइनस 10 लिखेंगे, माइनस y2 हमने 0 सपोज किया है, ये हमने खुद जो है वो सपोज किया है कि 0 है, 0 से हमारी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो ये 10 में से 0 निकालेंगे तब भी हमारे पास 10 ही रहेंगे, तो हमारे 10 10 100 इसका स्केयर कर लेंगे, ये स्केयरिंग है, प्लस लिखेंगे, माइनस 10 है, उसमें से 0 निकालेंगे तब भी माइनस 10 ही रहेंगे, स्केयरिंग से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 10 10 100 स्केयरिंग कर देंगे, 100 प्लस 100 इक्वल हो जाएगा 200 के।
200 की स्केयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास 10 अंडर रूट 2 को जो है स्क्वायर रूट 2 को हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.14। यानी ये जो है यूनिट्स, ये यूनिट्स एग्जैक्ट 15 यूनिट्स नहीं है, तो हम कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर नॉट एट डिस्टेंस ऑफ 15 are not at distance of 15 units from origin। ये हमारा आंसर। पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। 1 और 15 है, वही हमारा फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर ऑफ दिस प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ऑफ दिस, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। अब यहाँ पे हमारे पास x1 और y1 तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास x2 और y2 नहीं है, तो हम उसको सपोज करेंगे 0 और 0 के। ये हमने खुद से सपोज कर लेना है। x2 हमारे पास 0 है, 0 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। आप पहले पार्ट्स में मैंने x1 को पहले रखा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा x1 को, लेकिन हमारा डिस्टेंस का फार्मूला यही है x2 माइनस x1 वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, y2 हमारे पास जो है वो 0 है, 0 माइनस 15 स्केयर है, क्योंकि स्केयरिंग से जो है वो माइनस की टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए इसका वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो -1 का स्केयर हमेशा 1 ही रहता है, पॉजिटिव से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। 15 जो है 225 होते हैं, प्लस लगाएंगे 225, 15 का स्केयर करेंगे 225 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन गया। इस 225 में 1 प्लस करेंगे तो ये 2 to 6 बन जाएगा हमारे पास। 2 to 6 का जब हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.03। तो 15.03 जो है ये 03 जो है एक्स्ट्रा है, हमें तो सिर्फ 15 यूनिट्स चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, दीज पॉइंट्स आर नॉट एट डिस्टेंस of 15 units from origin। ये हमारा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 7.1 का हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है द पॉइंट्स A 0 और 2, B √3 और 1 एंड C 0 और -2 आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं, तो सबसे पहले हम ए बी को ले लेते हैं। फाइंड हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 में ही डिस्टेंस करना है, ये चैप्टर ही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी यानी कि इन दोनों को ले लेंगे। ए और बी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये है हमारे पास 0 और 2, ए की और बी की है हमारे पास √3 और 1। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। करना क्या है हमने, ये ए बी का है, तो अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने लिख लेना है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। x2 हमारे पास है √3, यहाँ पर लिखेंगे, माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे। x1 हमारे पास 0 है, 0 लिख लेंगे, स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस आ गए,
y1 हमारे पास 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पे √3 में से 0 निकाला, √3 रह गया, तो ये इस 2 से ये स्क्वायर जो है वो ख़त्म, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो हम प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ 1 - 2 1 में से माइनस के 2 निकलेंगे, तो माइनस का 1 जो है वो रह जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायरिंग इसकी की तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये रह गया हमारे पास 3 + 1, इसका स्क्वायर रूट, इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 100 टाइम भी स्क्वायरिंग करें तब भी 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √4। ये हमारा ए बी आ गया 4 यूनिट्स। तो ये होता है इक्वल टू 2 के स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये 2 यूनिट्स आ जाएंगे। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया है ए बी। अब अगला पार्ट लेंगे हम बी सी। बी सी तो बी सी जो है हमारे पास आ जाएगा √2 3 1 और ये सी की वैल्यू जो है ये सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और -2। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सेम अपने डिस्टेंस फार्मूला हमने जो है वो बी सी का लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x2 है हमारे पास 0 0 आ जाएगा, माइनस x1 हमारे पास है √3, इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, प्लस का साइन है प्लस देंगे, y2 हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे, माइनस का साइन है माइनस देंगे, y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 0 माइनस करेंगे तो तब भी हमारे पास ये ही रह जाएगा, तो हम इस स्क्वायरिंग से ये ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे पास 3 रह जाएगा, प्लस -2 - 1 ये हमारे पास हो जाएगा -3। 2 पर माइनस माइनस होता है प्लस होगा, लेकिन अलामत माइनस की ही रहेगी। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 और ये 3 बन गया और इसका स्क्वायर यहाँ प्लस है, ये सेंटर वाला ये यहाँ पे लिखेंगे। ये इसकी स्क्वायरिंग ख़त्म हो गई, इसकी अभी रहती है तो इसकी स्क्वायरिंग हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 + 3 3 = 9, तो ये आ गया हमारे पास 9 + 3 12 स्क्वायर रूट 12 यूनिट्स। तो ये आ जाएंगे हमारे पास, इसको शॉर्ट करेंगे और ये आ जाएगा 4 × 3 यूनिट्स। 4 जो है वो रह जाएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 इससे ख़त्म हो जाएगा, ×3 इसका स्क्वायर लेंगे, ये 2 इससे ख़त्म हो गया तो हमारे पास आंसर बच गया 2 √3 यूनिट्स। अब ये बी सी की वैल्यू भी निकल आई है, ए बी की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास आ गई है, ए बी 2 यूनिट्स, बी सी की आ गई 2 √3 यूनिट्स। अब हमारे पास तीसरा रह गया है सी। अब हमने सी को लेना है और ए को लेना है। अब हम करेंगे सी ए सी। ए सी का हम जो है फिर से फार्मूला बनाएंगे। ए सी की ए की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, 2 है, सी की वैल्यू हमारे पास 0 है, -2 है। फार्मूले में पुट करेंगे, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे अपना, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है y2 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है, 0 माइनस x1 भी 0 है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, माइनस का साइन देंगे ये वाला, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसकी स्केलिंग करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे।
ये 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 हो जाएगा -4 और इसकी स्केयरिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर 16 और ये हमारे पास 16 स्केयर रूट आ जाएगा। अब है हमारा ये AC, ये इक्वल आ जाएगा 4 यूनिट्स के। 4 4 का 16, 4 का स्केयर करेंगे तो ये जो है यहाँ देखें 4 का स्केयर किया, ये इससे स्केयरिंग कैंसिल हो गई, हमारे पास 4 यूनिट्स जो हैं वो आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो कहता है h स्केयर इक्वल टू b स्केयर प्लस b स्केयर, यानी बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब h स्केयर यानी 16 ये हमारा सबसे बड़ा है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास आ गई 2 का स्केयर, ये हमारी AB जो है हमारी बेस है, 2 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर, ये हमारा BC जो है हमारा परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा 2√3 का स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 टू 4 और ये इससे ये ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 4, ये आ जाएगा 4 प्लस 12 तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 के इक्वल। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी हमारा जो है वो 16 के इक्वल ही आया था। ये हमारा क्या है, h स्केयर है, h स्केयर है। अगर हम यहाँ से हमें h की चाहिए तो हम यहाँ पे इसके ऊपर स्केयर रूट डाल देंगे, तो ये यहाँ अगर चेक करें तो ये हमारा √16 यानी 4 यूनिट AC जो है हमारा 16 के इक्वल आया है, तो इसका मतलब है कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, उसमें कहते हैं द पॉइंट्स A 3 और 1, B के हैं -2 और -3 और C के 2 और 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फाइंड की है, अब हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो फाइंड करनी है। मेथड वही हमारा सेम है, हमने सबसे पहले AB लेना है। AB के लिए हमारे पास A के पॉइंट्स हैं 3 और 1 हैं और B के पॉइंट्स हमारे पास हैं -2 और -3। डिस्टेंस हमने AB का फाइंड करना है सबसे पहले। फार्मूला वही है हमारा x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब हमने क्या करना है, तो ये आ गया हमारे पास x2 की वैल्यू -2 है, यहाँ पे पुट करेंगे, सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है, माइनस का साइन है माइनस देंगे। x1 की वैल्यू 3 है, 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। y2 हमारे पास जो है -3 के इक्वल है, -3 लिखेंगे, माइनस ये सेंटर साइन है, माइनस का देंगे। y1 हमारे पास 1 के इक्वल है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत माइनस की रहेगी, 3 + 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, अलामत माइनस की, 3 + 1 4 और स्क्वायर इसका और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 25, स्क्वायर से ये माइनस कैंसिल हो गया, 4 4 16 प्लस ये सेंटर में प्लस 16 माइनस कैंसिल हो गया, 16 + 25 ये हमारे पास आ जाएगा 41 यूनिट्स। ये भी हमारे पास निकल आया है। अब हमने जो है BC फाइंड करना है, BC। इसके लिए हम B और C की वैल्यू लेंगे, B की और C की, तो यहाँ ले लें -2 -3 और 2 और 2, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अभी डिस्टेंस फार्मूले में BC के लिए पुट करेंगे हम, सेम हमारा वही मेथड, फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 प्लस इसका स्क्वायर y2 - y1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखें x2 माइनस हमारे पास ये है x1 y1
x2 y2। सिंपल इनकी वैल्यूज जो है x2 की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर देंगे, माइनस का साइन है माइनस देंगे, x1 की वैल्यू -2 है, -2 पुट करेंगे, इसके स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस साइन ये वाला लगाएंगे, y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 पुट करेंगे, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 पुट करेंगे, इसकी स्केलिंग कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3 + 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। अब 4 4 = 16 प्लस 5 5 = 25, ये फिर से जो हमारे ए बी की वैल्यूज आई हैं सेम वही बी सी की भी हैं, तो हमने ये प्रूव ही करना है कि ये आइसोसेल्स जो है वो ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास अगेन 41 यूनिट्स जो है वो बन गए। ए की वैल्यू हमारे पास 3 और 1 है, यहाँ पे पुट करेंगे 3 और 1, और सी की वैल्यू हमारे पास 2 2 है, तो हम यहाँ पे 2 और 2 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सेम क्या करना है, इसी के लिए जो है इक्वल टू डी डिस्टेंस का फार्मूला हमने लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है बाकियों की तरह जैसे हमने यहाँ पे की है, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखें x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 लिखेंगे, माइनस है साइन, माइनस का साइन है माइनस देंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे, इसकी स्केयरिंग करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस साइन लिखेंगे, और y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे और इसकी स्केयरिंग कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 आ गया, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायरिंग से 1 हो गया, ये आ गया हमारे पास 1 + 1 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट जो है AC हमारे पास आ गया है, स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे जो है हमने यही प्रूव करना था कि ये आइसोसेल्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नियर AB इक्वल टू, ये देखें AB जो है वो इक्वल है BC के, ये 41 यूनिट्स हैं, यहाँ पे भी 41 यूनिट्स हैं, तो हम ये लिखेंगे ये इक्वल है BC के, तो ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया कि दोनों साइडें जो हैं वो ट्राइंगल की इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे सिंस टू साइड्स आर इक्वल्स equal, it is an isosceles triangle. थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट्स A 5 और 2, B के हैं -2 और 3 एंड C के हैं -3 और -4, D के हैं 4 और -5 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हमने इसको जो है वो प्रूव करना है कि ये A, B और C और D जो है ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। तो सबसे पहले हमारा वही फार्मूला, हमने क्या करना है, AB लेना है, फिर BC लेना है, फिर CD लेना है, फिर DA लेना है, तो ये हमारे जो है पॉइंट्स ये हमने वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे AB, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, AB के वर्टेक्स ले लेंगे, A के हमारे पास है 5 और 2, B के हमारे पास है -2 और 3, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वही हमारे पास फार्मूला है x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। x2 ये हमारे पास x1 है, ये 1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब हमारे पास x2 जो है ये है -2, ये पुट करेंगे, -x1 जो है हमारे पास 5 है, माइनस ये वाला इसका, इसकी स्केलिंग करेंगे, प्लस का प्लस देंगे, y2 हमारे पास है 3,
माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास है 2। इसकी स्केलिंग करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत माइनस की रहेगी। 5 + 2 7, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से 2 गए तो ये हमारे पास रह गया 1, इसका स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 + 1, तो ये हमारे पास 50 के इक्वल आ जाएगा। इसको शॉर्ट लिखेंगे, शॉर्ट करेंगे तो ये हमारे पास AB आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे, 5 जो है 25 होगा, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे 5/2। ये हमारे पास एक आ गया AB। अब जो है हम निकालेंगे अगला पॉइंट अपना BC। B के पॉइंट्स लिखेंगे -2 और 3, और C के पॉइंट लिखेंगे -3 और -4। वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है BC के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 - x1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1, इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पुट कर देंगे सिंपल। x2 हमारे पास -3 के इक्वल है, -3 लिखेंगे, माइनस फार्मूले का लगाएंगे। x1 हमारे पास -2 है, -2 लिखेंगे और इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे। प्लस का प्लस यहाँ पे लगाएंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, -4 लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे। y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम 3 लिखेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे और स्क्वायर रूट लगाएंगे। माइनस माइनस ये -3 है, माइनस माइनस ये -3 का -3 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वेयरिंग, प्लस हमारे पास माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की, 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। -3 में से प्लस के 2 निकले तो हमारे पास माइनस का 1 रह गया, इसकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे, प्लस 7 7 = 49, तो ये हमारे पास 49 आ जाएगा। 49 ये स्क्वेयरिंग से माइनस खत्म हो गया, तो ये आ गया 1 + 49, इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बन जाएगा 50। फिर इसको शॉर्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखें 50 को शॉर्ट किया। 50 को हमने किस तरह से शॉर्ट किया है, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। अब ये 5 का स्क्वायर बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये स्क्वेयरिंग से ये ख़त्म हो जाएगी इसकी, ये रह जाएगा 5/2। तो ये BC हमारे पास आ गया 5/2। AB और BC हमारा जो है वो सेम है। अगले पॉइंट्स हम जो है वो फाइंड करेंगे C और D। C के पॉइंट्स लिखेंगे हम। AB और BC लिख लिए हैं। पैरेललोग्राम में जो है चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हमारे ये देखें AB और BC जो है वो इक्वल आई हैं। अब हमारे पास अगर CD और AD जो है वो इक्वल आ गई, तो इट मीन्स कि ये हमारी पैरेललोग्राम है। तो हम अब C और D जो है वो फाइंड करेंगे। CD इक्वल टू, C की वैल्यू हमारे पास है -3 -4, और D की वैल्यू हमारे पास है 4 और -5। सेम वही CD इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूले की, और इसमें हम वैल्यूज़ लगाएंगे। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 - x1 प्लस इसका स्क्वायर, y2 - y1 और इसका स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ देखेंगे 4 है, माइनस का माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू -3 है, ये लिखेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे होल की। प्लस का प्लस यहाँ पे है, लगाएंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास -5 है, यहाँ पुट करेंगे, माइनस का माइनस। y1 की वैल्यू -4 है, -4 लगाएंगे और स्केलिंग कर लेंगे इसकी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसकी स्क्वेयरिंग, प्लस माइनस का माइनस, 5 का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, इसकी स्क्वेयरिंग और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास 4 + 3,
4 + 3 ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4 में से पॉजिटिव 4 गया तो ये 1 बच गया, तो 7 7 49 प्लस 1, तो ये हमारे पास बन गया 50 का स्क्वायर रूट। तो 50 का स्क्वायर रूट जो है वो आपको पता है, हमने यहाँ पे कर चुके हैं 5/5 स्क्वायर रूट 2। तो सी डी भी हमारा जो है वो सेम आ गया है। अब हमने ए डी फाइंड करना है। ए डी की वैल्यू जो है हमने यहाँ से ले लेनी है 85। ए जो है यहाँ से हमने इसको ले लेना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 5/2 और डी की वैल्यू हमारे पास है 4 और -5। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सेम हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले में इसको पुट करना है, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर माइनस y1 और इसका स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू हमारे पास जो है 4 है, 4 पुट करेंगे, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस के प्लस लगाएंगे, y2 की वैल्यू हमारे पास -5 है, ये लिखेंगे, माइनस की अलामत ये लगाएंगे, y1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, 4 - 5 तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव माइनस 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस जो है स्केलिंग से ख़त्म हो जाएगा, 7 7 और 49 माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास अगेन जो है वो 50 बन गया है। तो ये हमारे पास 50 को शॉर्ट करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2। अब यहाँ देखें ए डी जो है वो भी हमारा 5/2 है, यहाँ से चेक करें, ये हमारे पास ए बी है 5/2, बी सी हमारे पास 5/2, सी डी हमारे पास 5/2 और ए डी भी हमारे पास 5/2 है। तो इसका मतलब है ऑल आर साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, so it is a parallelogram।